Hello dears, welcome back guys. How are you? Today I am going to start the new chapter in mental math, that is pyramid test. आज बेटा हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे पिरामिड टेस्ट. होपफुली बेटा अभी तक जितने हमने चैप्टर्स पढ़ लिए, जितने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, हर चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी. कैसे हो आप लोग? जल्दी से बताओ फटाफट, फिर शुरुआत करते हैं आज का लेक्चर. आ जाओ बेटा, जल्दी जल्दी आ जाओ. आदित्य, श्रुति, खुशी, इकरा, शहनाज, जतिन, कैसे हो बेटा? पालक, जल्दी जल्दी आ जाओ बेटा, फटाफट आ जाओ. अब जो आपका टेस्ट होगा बेटा मैथ का, वो क्यूब टेस्ट होगा, उसके लिए रेडी रहना. मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? क्यूब टेस्ट. वेदांशी, कैसे हो बेटा? फटाफट बताओ जल्दी से, फिर शुरुआत करते हैं आज का लेक्चर. विष्णु, अमन, दिशा, ईशान, विवेक, आई एम फाइन. तो एक्चुअली बेटा जो एक पिरामिड टेस्ट है, दिस इज क्वाइट इजी, बहुत इजी होता है. इसमें एक्चुअली होता क्या है कि आपके पास नंबर्स का पिरामिड गिवन होता है या फिर अल्फ़ाबेट का पिरामिड गिवन होता है. उसके बाद कुछ पैटर्न को पहचानना होता है, उसके बाद क्वेश्चन के हिसाब से हमें आंसर्स देना होता है. तो बहुत इजी होता है और बहुत इंटरेस्टिंग होता है ये टॉपिक, ठीक है? आई एम फाइन बेटा, आई एम फाइन, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं आज का लेक्चर. नहीं बेटा, टेक्निकल इशू नहीं आता. एक्चुअली आप लोग जो रिव्यू और सेव वाला ऑप्शन है ना, उसी में कंफ्यूज होते हो. उसको एक बार अच्छे से पढ़ लो, उसमें इंस्ट्रक्शंस क्या गिवन है, इसीलिए आप लोगों का वो काउंट नहीं होता. आप उसको जो, अगर आप किसी भी क्वेश्चन को मार्क कर देते हो रिव्यू के लिए, उसको दोबारा सबमिट करना पड़ता है, इसीलिए वो मार्क्स आपका काउंट नहीं होता, ठीक है? तो शुरुआत करें बेटा आज का लेक्चर फटाफट. बहुत इजी टॉपिक होता है. एक्चुअली देखो पिरामिड टेस्ट में होता क्या है, हमारे पास बेटा दो टाइप का पिरामिड बनता है बेसिकली. वैसे बनने को तो बहुत टाइप बन सकता है. या तो एक नंबर्स का पिरामिड गिवन होगा, या फिर अल्फ़ाबेट का पिरामिड होगा, या दोनों का मिक्सिंग होगा, नंबर और अल्फ़ाबेट. तो हमारे पास क्या होता है, कुछ हमारे पास गिवन होते हैं एक्सप्रेशंस. उस एक्सप्रेशन को कैसे रिलेट किया गया है, इसकी इंफॉर्मेशन आपको पिरामिड से पता चलेगी. तो आपको पिरामिड में देखना होगा कि पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है. उस पैटर्न को देख करके आपको आंसर्स इसमें करने पड़ते हैं, ठीक है? तो जैसे शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से. बहुत बेसिक क्वेश्चन इससे आते हैं. एक्चुअली स्टेज 1 में तो कम आता है, लेकिन स्टेज 2 में ज़्यादा क्वेश्चन इसके आते हैं. लेकिन हमको सारी चीज़ें पढ़ना है, इसलिए आपको बहुत अच्छे से इसको करना होगा. तो शुरुआत करते हैं बेटा हम नंबर पिरामिड से. जैसे इसको एक आपको देखो, जो आपके पास नंबर गिवन है 1 2 3 4 5 6 7, बहुत सारे नंबर्स गिवन है. जो ये फिगर बन रहा है, इसी को हम बोलेंगे पिरामिड ऑफ नंबर. क्या बोलेंगे बेटा? पिरामिड ऑफ नंबर. अब इसी पिरामिड के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस गिवन होते हैं, उसमें कुछ मिसिंग इन्फॉर्मेशन होती है, वो मिसिंग इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाती है. तो इन्फॉर्मेशन कैसे बताओगे, उसका आंसर क्या होगा, उसके लिए बेटा आपको पैटर्न पहचानना होगा. जैसे अगर मैं पहले क्वेश्चन से शुरुआत करूँ, पहला फर्स्ट क्वेश्चन इज 1 4 15, दिस इज द मिसिंग टर्म. तो आपको बताना होगा कि यहाँ के प्लेस पे क्या आएगा, दिस इज द मिसिंग टर्म. उसके बाद बेटा 33 36 है. तो इसको सॉल्व करने के लिए जल्दी से एक बार आप लोग ट्राई करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द पैटर्न. ये पैटर्न कैसा पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है, 1 4 15 33 36. उसके बाद आपको तुरंत स्ट्राइक कर जाएगा कि इस चार ऑप्शन में से कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द पैटर्न 1 4 15 33 36, और इसका आंसर हमें फटाफट बताओ क्या आएगा. तो आपको क्या करना है बेटा, पिरामिड को अच्छे से देखना. अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो पिरामिड में जब बेटा आप पैटर्न पहचानोगे तो उसमें मार्क कर लिया जाता है. तो हमेशा मार्क बेटा पेंसिल से किया जाता है, पेन से नहीं किया जाता. क्योंकि अगर आप पेन से मार्क कर दोगे ना, तो जब दूसरा क्वेश्चन, क्योंकि जब कभी भी पिरामिड का क्वेश्चन आता है तो उस पर एक क्वेश्चन नहीं होता, इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, उसके बेसिस पे 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं. तो आप क्या करोगे, जब पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, अगर आप पेंसिल से करोगे तो उसको इरेज कर लोगे, फिर दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करोगे. तो माय सजेशन इज, जब कभी बेटा पैटर्न के लिए आप नंबर को यहाँ पे मार्क करो तो हमेशा पेंसिल से मार्क किया जाता है, ठीक है? तो इसका आंसर देखो कैसे हम करेंगे. 1 यहाँ पे बेटा 1 को मार्क कर लिया. उसके बाद 4 के बाद बेटा क्या आ रहा है, 15 कहाँ है, यहाँ पे 15 आ गया. उसके बाद हमें नहीं पता है, फिर 33 कहाँ है, एंड 36. इसके बेसिस पे जल्दी से पैटर्न पहचानो. पैटर्न क्या आएगा बेटा, तो ऑप्शंस को देख लो, इसमें पैटर्न क्या है जल्दी से बताओ हमको. व्हाट इज द पैटर्न, आपको क्या समझ में आया?
इसको देख करके 1, 4, 15, 33, 36 को देख करके आपको क्या समझ में आया बेटा, जल्दी से बताओ फटाफट। टेल मी द पैटर्न, टेल मी द ऑब्जर्वेशन। टोटली ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है, इसमें कोई लॉजिक की ज़रूरत नहीं होती है, ना कोई कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होती है। टोटली परसेप्शन बेस्ड, जितना अच्छा परसेप्शन होगा, जितना अच्छा आपका ऑब्जर्वेशन होगा, उतनी जल्दी आंसर आ जाता है। नहीं तो बेटा अगर नहीं आता तो आप ऑप्शन के हेल्प से आंसर दे सकते हो। तो टेल मी द लॉजिक, जिगजैग नहीं बोल सकते, जिगजैग लॉजिक नहीं है। और बताओ बेटा क्या आंसर हो सकता है। एनीवन? बी फास्ट एंड बी इंटरएक्टिव बेटा। ट्रायंगल पैटर्न, ट्रायंगल पैटर्न क्या बेटा, 1, 4, 5। तो अगर इसके साथ हम ट्रायंगल बनाएंगे तो बहुत सारे ट्रायंगल बन सकते हैं। नो, ट्रायंगल इज द नॉट बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन ट्रायंगल नहीं है। नहीं, इसके अलावा बताओ आंसर। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द आंसर्स, आई एम जस्ट आस्किंग द पैटर्न। एनीवन? अगर आप ट्रायंगल की बात कर रहे हो बेटा तो 35 के साथ यहाँ पे ट्रायंगल बनेगा, 35 आपके ऑप्शन में नहीं, तो ट्रायंगल का आंसर नहीं ले सकते हो। एनीवन बेटा? कोई बात नहीं, मैं समझा रहा हूँ, नो नीड टू वरी। आंसर्स आपका सही है, बहुत लोगों का आंसर सही है। देखो इसमें पैटर्न क्या है, इसमें लॉजिक क्या है कि दिस इज द फर्स्ट कॉलम, इसको हम बोलते हैं कॉलम और इसको बोलते हैं रो। ये रो वाइज है बेटा और इसको हम क्या बोलेंगे, कॉलम। तो जो ये नंबर सेलेक्ट किया गया है ना, जो नंबर सेलेक्ट किया गया है माय डियर, वो अल्टरनेट कॉलम से सेलेक्ट किया गया है। इस कॉलम से सिलेक्ट किया गया है, उसके बाद इस कॉलम से कोई नंबर सेलेक्ट नहीं किया गया, फिर इस कॉलम से नंबर सेलेक्ट किया गया, फिर इस कॉलम को स्किप कर दिया गया बेटा, इससे नंबर सेलेक्ट किया गया, फिर इसको स्किप कर दिया, नंबर इससे सिलेक्ट कर दिया जाएगा। अब देखो बेटा इससे कौन सा नंबर मैच कर रहा है, तो 22 इससे मैच कर रहा है, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब ये आंसर हो सकता है। 32 इस कॉलम से नहीं आया है, इस कॉलम से है। 36 भी इस कॉलम से नहीं है, 14 भी इस कॉलम से नहीं है, तो 22 इज द राइट आंसर विच इज ऑप्शन ए। तो लॉजिक इज वेरी क्लियर कि अल्टरनेट कॉलम से एक एक नंबर को पिक कर लिया गया। दिस इज द सिंपलेस्ट लॉजिक जो पिरामिड टेस्ट पे यूज किया जाता है। अल्टरनेट कॉलम से या अल्टरनेट रो से एक एक नंबर को पिक कर लिया जाता है। यहां तक कोई डाउट बेटा? तो 22 इज द राइट आंसर, ठीक है। एनी कंफ्यूजन टू एनीवन? अगर बेटा आप स्क्वायर की बात करोगे तो 15 तो स्क्वायर नहीं था ना, तो 15 कैसे आप स्क्वायर बोलोगे बेटा? तो 22 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ऐसे ही लॉजिक होते हैं। ये सब कैसे आएगा, ये सब बेटा ओनली प्रैक्टिस से आती चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एसी का सेकेंड पार्ट है, तो इसको जल्दी से आंसर दो बेटा कि सेकेंड का आंसर क्या होगा। जल्दी से रीड करो और आइडेंटिफाई द पैटर्न। तो अगर आप बेटा पेंसिल से करोगे ऐसे एग्जाम में, आप इरेज कर लोगे तो आपके पास फ्रेश पिरामिड आ जाएगा, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। इसीलिए कभी भी क्वेश्चन जब किया जाता है तो पेंसिल से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। इसका आंसर दो बेटा, क्या आएगा फटाफट। पहले क्या करो, इन नंबर को मार्क कर लो, उसके बाद ऑटोमेटिक फर्स्ट क्या करना है, जितने भी नंबर है उनको मार्क कर लो, ठीक है। नहीं बेटा सारे में नहीं, अलग अलग पैटर्न बनते हैं। अभी देखना हम बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज, ठीक है। इसका आंसर तो जल्दी से क्या होगा फटाफट। तो सिंपली फर्स्ट थिंग इज व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट मार्क ऑल नंबर्स इन द पिरामिड। तो 2, 5, 2 कहाँ पे है, यहाँ पे। उसके बाद 5, 5 के बाद 9, तो आपको दिख रहा है पैटर्न बन रहा है। 12, 12 के बाद 20, अब उसके बाद कहाँ पे आ गया बेटा, मार्क है 29, 29 यहाँ पे है। उसके बाद 32। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, अगर इसको हमें कंप्लीट करना है तो बीच में कौन सा नंबर छूट रहा है, 23 इज मिसिंग नंबर। दिस इज द आंसर विच इज सी ऑप्शन। तो कितना आसान होता है। तो यू हैव टू, आपका फर्स्ट थिंग इज आप क्या करोगे पिरामिड में, सिंपली मार्क ऑल द नंबर्स इन द पिरामिड, देन ट्राई टू अंडरस्टैंड द मिसिंग टर्म, मिसिंग एंड द पैटर्न, ठीक है। अगर आप पैटर्न को फॉलो कर जाओगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हमको समझ में आ गया बेटा, इस पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए 23 मिसिंग था, इसीलिए हमारा इसका आंसर कितना आ गया 23। एंड दिस इज क्वाइट इजी। होपफुली सबको समझ में आ रहा होगा, वेरी वेरी इजी, ओके गुड। तो ऐसा ही बात है बेटा। अब मैं सेकेंड लेता हूँ, इसको जल्दी से रीड करो। ये आपके पास एक पिरामिड गिवन है, दिस इज पिरामिड ऑफ नंबर्स। किसका पिरामिड बेटा, नंबर्स, क्योंकि इसमें सारे नंबर्स यूज हुए हैं। अब इसमें जो पहला क्वेश्चन है कि 29, 33, 11, इसका मिसिंग नंबर क्या होगा, जल्दी से फटाफट आंसर दे दो। टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
तो फर्स्ट थिंग इज जस्ट मार्क ऑल नंबर्स 29, 33, 11 इन द गिवन पिरामिड। उसके बाद उसके बेसिस पे आपको नंबर्स देने, आंसर्स देने हैं। बहुत इजी है। हाँ बेटा, पिरामिड इज ऑलवेज गिवन इन द एग्जाम। एग्जाम में आपके पास पिरामिड गिवन होता है, ठीक है। वेरी गुड, एक्सीलेंट जॉब। तो टेल मी द पैटर्न बेटा, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, एनीवन? तो या वेरी गुड बेटा। तो हमें क्या करना होगा, फर्स्ट थिंग इज ट्राई टू मार्क द नंबर्स। तो 29 को मार्क करो, 33 को मार्क करो। 33 कहाँ पे है, यहाँ पे है। उसके बाद बेटा 11 को मार्क करो। तो अगर बेटा 29 इज इक्विवेलेंट टू 33, देन 11 इज इक्विवेलेंट टू 15। तो 15 इज द राइट आंसर। तो कितना आंसर, आसान आसान सा क्वेश्चन आता है। वेरी गुड, एक्सीलेंट जॉब बेटा। वेदांशी, आश्विनी, अनुष्का, सबका आंसर सही है। वेरी गुड दिशा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, इसी का सेकेंड पार्ट है। इसका आंसर दो बेटा। अब मैं इसको क्या करूंगा, जो मैंने इस पे मार्क किया इसको इरेज कर दूंगा ताकि हमारे पास क्लियर आ जाए, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो आपको कैसे करना है एग्जाम में, पेंसिल से करना है मार्क। अब इसका आंसर दो बेटा फटाफट, क्या आएगा। तो माय रिक्वेस्ट इज, या गुड, वेरी गुड बेटा। मैथ इजी होता है, इंटरेस्टिंग होता है। सिंपली बेटा मन की आंखों से क्वेश्चन को देखो, ऑटोमेटिक आपको लॉजिक स्ट्राइक कर जाता है, ठीक है। अगर नहीं करता देन यूज द ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड यूज करो कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो फर्स्ट आपको क्या करना है बेटा, नंबर्स को मार्क कर लो। अगर मैं नंबर्स को मार्क करूं तो 10, 46, 10 है 46 के साथ। उसके बाद बेटा 12, 44। तो आपको समझ में आ रहा होगा बेटा, अल्टरनेट कॉलम से ये नंबर्स, दो नंबर सेलेक्ट किए गए हैं। उसके बाद क्या है, 44 और 14। तो 44 और 14 कहां पे है, ओके, ए आ गया। इस तरीके से बेटा। उसके बाद 14, 42। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, इसके बाद क्या आएगा, अल्टरनेट अगर आप देखोगे तो 16 आएगा, और इसका अल्टरनेट देखोगे तो 40 आएगा। तो 16 एंड 40 इज द राइट आंसर, विच इज ऑप्शन सी। इजी है, बहुत आसान है। ओके गुड। नाउ नेक्स्ट पे आते हैं बेटा। थर्ड दिख रहा है, इसको जल्दी से आंसर दो। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, पिरामिड को पे जितने भी मार्क मैंने किया उसको मैं इरेज कर देता हूं ताकि आपके लिए चीजें आसान हो जाएं। टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली एंड वेरी गुड, एक्सीलेंट जॉब बेटा। मार्क दीज नंबर्स इन द पिरामिड, देन ऑटोमेटिकली यू विल गेट अ पैटर्न। जल्दी से बेटा जो नंबर्स हैं 10, 28, 29, इसको मार्क करो। 9, 8, 22, 21। उसके बाद 3, 13, 14। तो देन यू विल ऑटोमेटिकली गेट अ पैटर्न, और उसके हिसाब से आपको ऑप्शंस यूज करके आंसर्स देने होंगे। तो अगर मैं मार्क करूं बेटा, तो हमारे पास अगर मैं 10, 28, 29, 10, 28 एंड 29, 10, 28, 29, तो ऑटोमेटिक बेटा कुछ इस तरीके का पैटर्न बन रहा है, देख लो। उसके बाद 8, इसको एक साथ ले लो। क्यों, क्योंकि बेटा हमारे ऑप्शंस में 3-3 नंबर का, इसका मतलब जो हमारा नेक्स्ट पैटर्न होगा इट कंसिस्ट ऑफ 3 नंबर्स, इसलिए मैंने 3-3 नंबर्स को एक साथ ले लिया। 8, 22, 21, 8, 22, 21। तो आपको समझ में आ रहा होगा लॉजिक क्या यूज हो रहा है। 3, 13, 14, 3, 13, 14, कुछ इस तरीके से। तो इसके बाद बेटा कौन सा आंसर होगा, जल्दी से देख लो। तो ऑप्शंस को यूज कर लो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है। तो अगर आप 13, 31, 30 लोगे, 13, 31, 30, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा, क्योंकि 13, 31 से 30 जब जाओगे तो आप इस साइड टर्न करोगे, इस साइड मीन्स LHS टर्न करोगे, लेकिन सारा टर्न किधर है बेटा, RHS में टर्न है, देखो। इसलिए पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, क्योंकि जब 31 से 30 जाओगे टर्न किधर लोगे बेटा, इस साइड, लेकिन टर्न आपको किधर लेना है, इस साइड लेना है, इसलिए नहीं हो सकता। 19, 41 एंड 40, तो 19, 41, 40 में भी बिल्कुल हो सकता है बेटा, क्योंकि टर्न आप किधर ले रहे हो, 19, 41, 40 टर्न इधर ले रहे हो, इसलिए आई थिंक बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, बी इज द राइट आंसर। आपको आगे चेक करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे मैच कर गया वहाँ पे टिक करो और आगे बढ़ जाओ। एनी कन्फ्यूजन टू एनीवन?
तो बी इज द राइट आंसर। 1933 34 नहीं होगा बेटा, क्यों? क्योंकि जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो एक नंबर को आपको स्किप करना है। देखो हर जगह पे एक नंबर स्किप हो रहा है, लेकिन 1933 34 में कोई भी नंबर स्किप नहीं हो रहा है, इसलिए सी ऑप्शन नहीं होगा बेटा। ठीक है, सी ऑप्शन नहीं होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड क्यों नहीं होगा, क्योंकि बेटा 1933 तो एक नंबर बेटा जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो एक नंबर को हमें स्किप करना पड़ रहा है। तो 19 से 33 में कोई भी नंबर स्किप नहीं हो रहा है, इसलिए आंसर नहीं होगा। ठीक है, एनी कंफ्यूजन टू एनीवन? ओके गुड। तो आप लोग बेटा क्यूब टेस्ट की प्रैक्टिस करते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके पास बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ गए। आपके पास एक पिरामिड गिवन है, पिरामिड ऑफ नंबर्स। इसके बेसिस पे सर्टेन क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। कोई बात नहीं बेटा, गलती हो जाती है, गलती से आपको सीखना है। ठीक है, बड़े बड़े लोगों से गलतियां हो जाती हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन गलतियां रिपीट नहीं होनी चाहिए, बिकॉज मिस्टेक्स आर प्रूव दैट यू आर ट्राइंग। ठीक है, अगर आपसे गलती हो रही है तो इसका मतलब बेटा आप कोशिश कर रहे हो। ठीक है, जो कोशिश नहीं करेगा उससे गलती तो कभी नहीं होगी। ठीक, अब इस पे जो पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये देखो एनटीएससी का क्वेश्चन है। तो अब ये नहीं कि बेटा एनटीएससी का क्वेश्चन है तो बहुत टफ क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा नहीं बेटा। एनटीएससी में हमेशा आसान क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, एनटीएससी ओनली चेक द योर पेशेंस, आपका पेशेंस चेक करता है, आपकी बेटा एक्यूरेसी चेक करता है, कभी आपका टैलेंट नहीं चेक करता एनटीएससी। एनटीएससी का एग्जाम बहुत ईजी होता है। ठीक है, तो इसको करने के लिए अगर मैं जूम कर दूं स्क्रीन को, इससे ज्यादा बेटा ये जूम नहीं हो पाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जल्दी से इसको सॉल्व करो, फटाफट आंसर दो। 23, 29, 45, देखो यहाँ पे जो नंबर आपको इसको 23, 29, 45 नहीं लेना है, 23, 29, 45 लेना है। तो 29, 23, 29 कहाँ पे 23, 29, 45, तो आपको समझ में आ गया बेटा, एक कॉलम बन रहा है, मीन्स हम वर्टिकली मूव कर रहे हैं नीचे की तरफ। 30, 31, 32, 30, 31, 32, ओके, 80 शेप बन रहा है। तो आपको समझ में आ गया इसमें कौन सा शेप बन रहा है डियर, टी शेप बन रहा है। देखो एक टी शेप बन रहा है। उसके बाद 32, 42, 58, 32, 42, 58। अब हमें इससे टी शेप बनाना है, तो जो टी का बेटा ए वाला पार्ट होता है, वर्टिकल पार्ट होता है, वो इस साइड रहेगा, इस साइड नहीं रहेगा। तो इसके साथ हमारे पास क्या होना चाहिए, 41, 40 एंड 39। तो 41, 40 और 39 कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है बेटा, ए ऑप्शन में मैच कर रहा है, इसलिए ए इज द राइट आंसर। ठीक, तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, 41, 40 एंड 39। तो ए इज द राइट आंसर। एनी कंफ्यूजन टू एनीवन? मजे आ रहे हैं? वेरी गुड, एक्सीलेंट जॉब बेटा। तो देखो एनटीएससी में कितने आसान आसान से क्वेश्चन आते हैं। सेकेंड पार्ट पे आ जाएं। इसका सेकेंड पार्ट है बेटा, जल्दी से इसको सॉल्व करो। तो अब मैं क्या करूंगा कि पिरामिड पे जितने भी हमने मार्क किए ना, इसको मैं इरेज कर देता हूं ताकि आपके साथ कंफ्यूजन ना हो। अब सेकेंड क्वेश्चन को पार्ट करो बेटा, ट्राई टू सॉल्व द सेकेंड पार्ट। वेरी गुड डियर्स, श्रुति, सुजल, शायमा, खुशी, जतिन, गुड। ऐसे एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। बिल्कुल बेटा, एक ही चैप्टर, आप जितने भी चैप्टर होंगे एक ही लेक्चर में फिनिश होंगे। अब बहुत आसान आसान से चैप्टर्स बचे हुए हैं 10th क्लास में, एक ही लेक्चर में सारे चैप्टर खत्म होंगे। अब तो हम लोग क्या करेंगे, एक लेक्चर में एक चैप्टर फिनिश होगा, उसके बाद इसकी प्रैक्टिस शीट सॉल्व करेंगे। बिल्कुल ईशान। तो आपको क्या करना है बेटा, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट थिंग इज ट्राई टू मार्क दीज नंबर्स इन द पिरामिड, ताकि आपको पैटर्न समझ में आ जाए। तो कौन सा नंबर है, 10, 22, 32, कहां पे है, 10, 22, 32, ओके, 10, 22, 32, कुछ इस तरीके से बन रहा है बेटा, डायगोनल टाइप कुछ पैटर्न आ रहा है। ठीक है, उसके बाद नहीं बेटा, बोर्ड एग्जाम में नहीं आता, ये सिर्फ एनटीएससी में आता है। ठीक है, मैथ का पोर्शन।
23, 31, 41, 23। अब इसके बाद नीचे वाला बेटा 20, देखो 10 के बाद 23 को स्किप हुआ था, तो अब इसको करेंगे 23, उसके बाद 31, उसके बाद 41, ये हुआ ना। अब इसी हिसाब से बेटा पैटर्न पहचानना है आपको। तो अब इस पर मार्क करते हैं 25, 29, 43, 25, 29 एंड 43 कहाँ पे है, 25, 29, 43। अब इसके हिसाब से आपको आंसर देना है, मीन्स इस पैटर्न को पहचान करके। तो ऑटोमेटिक बेटा हमें नीचे से शुरू करना है। तो नीचे से शुरू करने के लिए देखो कौन सा ऑप्शन आएगा। तो बीच में देखो यहाँ से 10, 20 में 23 बीच में आ रहा, तो ऑब्वियस सी बात है 28 आएगा। 28 के बाद कौन सा नंबर आएगा बेटा, तो 28 के बाद एक नंबर को स्किप कर दो। तो 28 के बाद एक नंबर को स्किप करोगे तो क्या आएगा, 44, 44 के बाद 58। तो आंसर आएगा बेटा 28, 44 एंड 58 इज द राइट आंसर। तो विच इज ऑप्शन डी ऑप्शन इज द राइट वन। आई थिंक डी ऑप्शन इज द राइट वन। एनी कंफ्यूजन, इजी है, पैटर्न समझ में आ गया सभी लोगों को, कोई शिकवा शिकायत तो नहीं है किसी की बेटा, स्पीड ज्यादा तेज तो नहीं है, ज्यादा आसान तो नहीं है बेटा, बताओ बच्चों लोग, बच्चा पार्टी। जल्दी से देखो एक बार क्वेश्चन को, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। दिख रहा होगा बेटा, अगर देखने की कोशिश करो बेटा तो आसमान में तारे भी नजर आ जाते हैं, कितनी दूर पे कितना छोटा होता है, ठीक है। तो अगर आप इसको मन की आंखों से देखोगे तो दिखेगा, ठीक है। अगर नहीं देखना चाहोगे तो बेटा नहीं दिखेगा, ठीक है। वेरी गुड, स्पीड सही है। आज मैं स्लो पढ़ा रहा हूं क्या, स्लो है इसमें बेटा स्लो ही पढ़ाना पड़ेगा, स्लो स्लो चलना पड़ेगा बच्चों के तरीके। स्पून फीडिंग, वो बच्चों को चम्मच से खिलाया जाता ना बेटा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ओके। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट में, इस पैटर्न को पहचानो, एनटीएससी राजस्थान 2019 का क्वेश्चन है। लेकिन अब क्या है बेटा कि स्टेज 1 में बहुत कम क्वेश्चन आता है, स्टेज 2 में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन यह नहीं कि बेटा कि आप स्टेज 1 में के लिए अपियर होने जा रहे हो तो इसको नहीं करना, सारा पार्ट आपको करके जाना है, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, ताकि बाद में आपके पास कोई एक्सक्यूज ना हो कि सर हमने ये चीज़ नहीं पढ़ा था। तो आपके पास बेटा इतना अच्छा ऑप्शन मिल रहा है, लॉकडाउन में हर चीज़ें आपको मिल रही, हर चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, तो आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, प्रैक्टिस करो। क्योंकि अभी बहुत लोगों ने बेटा अभी शुरुआती नहीं की पढ़ाई, अभी तो इंतजार कर रहे हैं कि लॉकडाउन कब खुलेगा। जब तक लॉकडाउन खुलेगा तब तक मैं आपका मैथ का पोर्शन ही फिनिश कर दूंगा, ठीक है, बिल्कुल फिनिश कर दूंगा। उसके बाद सिर्फ डेली आपका टेस्ट 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 होगा, इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा। अगर आप लोग मेहनत से करना चाहे तो वो क्या नाम है, भरोसा करो कि बेटा आपका मैथ में ऑटोमेटिक 90+ मार्क्स आएगा, ये हमारा एक्सपीरियंस है। एक बार आप सारी चीज़ें कर लो, उसके बाद आपके पास एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस और परफेक्शन हम लाएंगे आपके अंदर। इतना टेस्ट जब डेली अल्टरनेट टेस्ट होगा, अगर आप मेहनत से करोगे तो ऑटोमेटिक परफेक्शन आ जाएगा। लेकिन आपको बने रहना है इसी, जिस तरीके से जिस इंटरेस्ट के साथ आप पढ़ रहे हो उसी इंटरेस्ट के साथ आप अगर पढ़ते रहे तो ऑटोमेटिक आपका 90+ आएगा मैथ में, ठीक है। या बिलीव एंड अचीव, बिल्कुल सही बेटा, ठीक है, बिल्कुल करोगे बेटा, सभी लोग करोगे। क्वेश्चन पे आए इसका, पहला क्वेश्चन है बेटा 26, 5, 11, 3, 7, 8। अब इसमें अब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं बेटा कि इसको हम 3, 7 लेंगे या 37 लेंगे, तो ये ऑटोमेटिक आपको क्वेश्चन से समझ में आएगा, ठीक है। तो 2, 6, 5, 11। तो अब देखो हमें क्या करना है, अगर यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि हम इसको 26 लें या 26 लें, तो ऑटोमेटिक देखो ऑप्शन में बेटा 4 नंबर्स लिए गए, इसका मतलब इसको आपको 2 लेना है, इसको 6 लेना, इसको 5 लेना, इसको 11 लेना। तो 2, 6, 5, 11 को मार्क कर लो। तो 2, 6, 5, 11 कुछ इस तरीके से आएगा, मीन्स कुछ इस तरीके का पैटर्न बनना है। अब इसके बाद बेटा 3, 7, 8, 14, 3, 7, 8, 14 मीन्स कुछ इस तरीके से, ठीक। मीन्स पैटर्न क्या है, इस तरीके का पैटर्न है, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, मार्क करना है 5, 12, 20, 29। तो 5, 12, 20 एंड 29। ओके, तो इस तरीके का, अब इसमें जो पैटर्न बनना है बेटा 5, 12,
29 मीन्स इस तरीके का पैटर्न बनना है, इस तरीके का। तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा आंसर आने वाला है कुछ इस तरीके का होगा, इस तरीके का, है ना, ऐसे ही होगा कुछ। अब देखो बेटा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, गो थ्रू द ऑप्शंस, ऑप्शन से जाओ, आपको समझ में आ जाएगा कि इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, थैंक यू ईशान। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा बेटा। तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने कहा था बेटा देखो इनका ये फेस टू फेस हो रहा है, तो अगर मैं इसको फेस टू फेस करूं, इस चीज को हमें फेस टू फेस लाना है, तो 7, 12, 20, 31 माइट बी दिस इज द आंसर। अगर ये मैच करेगा तो ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, 7, 12, 20, 31 मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन इज द राइट वन। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, सी ऑप्शन इज द राइट वन। ठीक है, जो पैटर्न बेटा इस साइड बन रहा था वही पैटर्न इसमें बन रहा है, फिर आपको क्या करना बेटा, जो पैटर्न इसमें बन रहा है वही पैटर्न इधर भी बनना चाहिए, तो इससे ऑप्शन मैच कर गया। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज द राइट वन। ए ऑप्शन क्यों नहीं होगा, 7, 14, 7, 14, 22, 7, 14, 22 एंड 31। देखो बेटा 7, 14, 22 एंड 31 से अगर मैं इसकी बात करूं तो कुछ पैटर्न इस तरीके से बना था, और 7, 14, 22, 31 से इस तरीके से पैटर्न बन रहा है। लेकिन आपको पता है बेटा देखो इसमें बेटा इसका ए इधर ओपन है, ए भी उधर ओपन है, मीन्स जो दोनों की ओपनिंग है बेटा सेम साइड है, सेम साइड है। यही बारीकी चीजें आपको पहचानना है। लेकिन बेटा इसकी ओपनिंग इधर है, इसकी ओपनिंग इधर है, मीन्स अगर एक चीज पैटर्न ऐसे बनेगा तो दोनों की ओपनिंग बेटा एक तरफ हो जाएगी, मीन्स ऑटोमेटिक मैच करेगी। तो देखो इसका समझो बेटा, इसकी ओपनिंग क्या है बेटा, एक तरफ हो रहा है, कुछ एरिया इनक्लोज हो रहा है, तो इसके हिसाब से ए ऑप्शन नहीं होगा, ओनली सी ऑप्शन पे होगा। ठीक है, एनी कंफ्यूजन, तो सी ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, इसका सी होगा। ठीक है, ए ऑप्शन नहीं होगा डियर। नेक्स्ट पे आ जाएं। ओके, तो जो माइन्यूट सी चीजें हैं जिसमें आपसे गलती हो रही है, तो इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं बेटा, ए बिगनर से होती है इसमें प्रॉब्लम। जब आप प्रैक्टिस करोगे, छोटी चीजें मार्क कर लोगे कि हाँ हाँ ऐसी गलती होती है, तो आपको क्या करना है डियर, आपसे ये चीजें फिर गलती दोबारा रिपीट नहीं होगी एग्जाम में। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसका सेकेंड पार्ट। इस पैटर्न को पहचानो, तब तक मैं इसको इरेज कर देता हूं जितने भी मार्क्स मैंने इस पे किए हैं। जल्दी जल्दी करो बेटा, फास्ट। क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, ट्रोमिट टेस्ट बहुत इजी होता है एक्चुअली, इवन मैथ में सारे टॉपिक इजी होते हैं कुछ को छोड़ करके। जैसे अल्फाबेट टेस्ट ले लो, ए भी इजी होता है, लेकिन मिसिंग टर्म्स और मिसिंग नंबर इन फिगर है, थोड़ा सा लोगों को टफ लगता है। ऐसा टफ नहीं होता बेटा, उसमें अगर एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन आता है, उसमें 3 से 4 क्वेश्चन बहुत इजी होता है, एक ही 2 क्वेश्चन बहुत टफ दे देता है, लॉजिक को जल्दी स्ट्राइक नहीं करता। तो आपको क्या करना है, क्योंकि आपको 100 आउट ऑफ 100 नहीं लाना है, 90 प्लस लाना है, तो 1-2 क्वेश्चन स्किप कर दो। अगर बाद में आपके पास टाइम मिलता है देन गो फॉर दैट क्वेश्चन। अगर वो आपसे नहीं होता तो इसका मतलब बहुत लोगों से नहीं हो रहा है। ठीक है, तो 5, 6, 12, 19, तो 5, 6, 12, 19 तो कुछ इस तरीके का पैटर्न बना बेटा, 5, 6, 12, 19 इस तरीके का। 22, 23, 33, 44, 22, 33, फिर उसके बाद बेटा 22, 33 इस तरीके से बना। मीन्स बेटा दोनों की जो ओपनिंग है सेम साइड है, तो इस चीज को भी आपको ख्याल रखना है। मीन्स इस तरीके का पैटर्न बनना चाहिए और दोनों की जो ओपनिंग है वो सेम साइड होना चाहिए। जल्दी से अब हमें आंसर दे दो। ठीक है, नहीं बेटा क्लॉक इज वेरी इजी, बहुत इजी होता है। जब एक्चुअली मैंने क्या आपको सारी ट्रिक के साथ आपको मैंने उसका रीजन भी बताया, इसीलिए आपको टफ लग रहा है। अगर आप ट्रिक के थ्रू जाओगे, सिर्फ ट्रिक को फॉलो करोगे, तो फिर आपको आसान लगेगा। ठीक है, इवन मैं क्लॉक जब भी पढ़ाता हूँ किसी भी क्लास में, एक ही लेक्चर में फिनिश कर देता हूँ, लेकिन आप लोगों को मैंने 3 लेक्चर्स में पढ़ाया, हर चीज का प्रूफ बताया। प्रूफ की वजह से आपको टफ लग रहा होगा। ठीक है, नहीं बेटा दिस इज ओनली फॉर 10th स्कॉलर्स, 10th क्लास स्टूडेंट के लिए सिर्फ ये होता है। ठीक है,
तो 5, 6, 12, 19, अब इस पे आ जाते हैं बेटा 16, 24, 23, 33, 16, 24, 23 एंड 33, 16, 24, 20, इस तरीके का बन रहा है पैटर्न। तो जो बेटा देखो इसका पैटर्न किस तरीके से बन रहा है, इस तरीके से, इसका मतलब इसमें से चेक करो कि इस तरीके का पैटर्न किसमें बन रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से आंसर दो। तो अगर आप ऑप्शन के थ्रू जाओ तो आपको दिख रहा होगा बेटा इसमें बन रहा है, देखो 12, 20, 21, 31 इसमें बन रहा है, इस तरीके का पैटर्न बन रहा है। 12, 20, 21 इस तरीके का पैटर्न बन रहा है। और देखो किसमें बन रहा है बेटा, 12, 20, 31, 43 में नहीं बनेगा। 12, 20, 31 इसमें नहीं बनेगा बेटा, इसलिए इसको आपको स्किप करना है। अब सी ऑप्शन चेक कर लो, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 21 एंड 20। देखो बेटा 14, 13, 14, 13, 20 इसमें किस तरीके का पैटर्न बन रहा है, इस तरीके का पैटर्न बन रहा है, लेकिन पैटर्न इस तरीके से बनना चाहिए, इसलिए ये भी नहीं होगा। अब लास्ट ऑप्शन को चेक कर लो, 15, 23, 22, 15, 23, 22 एंड 31 बेटा ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो 15 के बाद 23, 23 के बाद 22, अब नीचे आना चाहिए लेकिन इधर जा रहा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो ओनली ए ऑप्शन इज द राइट वन। कौन सा ऑप्शन होगा बेटा, ए ऑप्शन, क्योंकि ए ऑप्शन में सिर्फ ए वाला पैटर्न बन रहा है, इस तरीके का पैटर्न, चेयर टाइप पैटर्न सिर्फ ए ऑप्शन में बन रहा है, इसीलिए बेटा ए इज द राइट वन। ठीक है, तो अगर आपको कंफ्यूजन हो तो चेक ऑल ऑप्शंस, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा बेटा, ए ऑप्शन। ठीक है, इसका आंसर दो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का, इसका थर्ड पार्ट। इसको करो क्वेश्चन नंबर 3, टाइम दो क्वेश्चन को। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको टाइम लगता है, लेकिन जल्दबाजी में आपको गलती नहीं करनी है। ठीक है, थ्री, 7, 12, तो 3, 7, 12 को मार्क करो बेटा जल्दी से। 3, 7, 12, 11, 19, 28। तो लॉजिक शुड बी वेरी क्लियर। तो 3, 7, 12 मीन्स इस तरीके का पैटर्न बनना है बेटा, 3, 7, 12 से इस तरीके का पैटर्न बना, सीधे स्ट्रेट लाइन, फिर इधर हम डाइवर्ट कर गए। उसके बाद 11, 19, 28, 11, 19, 28 से भी इस तरीके का पैटर्न बन रहा है। तो अब देखो 16, 24, 35, 16, 24 एंड 35, तो 16, 24, 35 से इस तरीके का पैटर्न बन रहा है। मीन्स देखो टर्न किधर होना चाहिए बेटा, जो आप टर्न लोगे तो अब इधर टर्न होना चाहिए, राइट हैंड साइड में होना चाहिए। इसमें टर्न लेफ्ट हैंड साइड में हो रहा है दोनों में, तो इसका टर्न किधर होना चाहिए, राइट हैंड साइड में होना चाहिए। यही चीजें आपको देखना है। तो इसके हिसाब से देखो कि इसमें टर्न राइट हैंड साइड में हो रहा है। तो अगर ए ऑप्शन में जाओगे तो 6, 12, 20, 6, 12, 20, तो 6, 12, 20 नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है, टर्न नहीं हो रहा है, इसलिए ए ऑप्शन तो कभी नहीं होगा। बी ऑप्शन में आ जाते हैं 8, 14 एंड 23, बिल्कुल सही है बेटा, क्योंकि 8, 14 और 23 में टर्न किधर हो रहा है, राइट हैंड साइड में टर्न हो रहा है, क्योंकि इसका टर्न राइट हैंड साइड में, तो इसका भी टर्न राइट हैंड साइड में होना चाहिए। कैसे आपको पता चला, इससे पता चला, क्योंकि इधर दोनों का टर्न कहां पे था बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में था, तो इसका राइट हैंड साइड में होना चाहिए। तो बी ऑप्शन में मैच कर गया। अगर आपको और भी चेक करना है, कंफ्यूजन है, तो आपको क्या करना बेटा, और भी ऑप्शन चेक कर लो। तो बी ऑप्शन इज द राइट वन, क्योंकि मेजोरिटी आप सभी लोगों का आंसर मुझे यहाँ पे दिख रहा है बी ऑप्शन, इसलिए मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, सीधे आगे मूव कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये था बेटा जितना भी क्वेश्चन मैंने अभी तक सॉल्व किया, ऑल क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन किस पैटर्न पे बेस्ड था बेटा, नंबर पिरामिड पे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसके सॉल्व करो। महाराष्ट्र वालों रेडी हो जाओ, आपके स्टेट का क्वेश्चन है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज 14, 28, 21, 20, 13, 8, इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा। तो इसके कितने आंसर आएंगे बेटा, देखो
ईच टर्म कंसिस्ट ऑफ टू नंबर्स मीन्स टू टर्म, मीन्स जितना भी बेटा ए है सब सीरीज है, इट कंसिस्ट ऑफ टू टर्म, इसका मतलब यहाँ पे दो टर्म आएगा। तो देख लो ऑप्शन में भी दो टर्म आ रहा है, तो पहले लॉजिक पहचानो 14 18, तो 14 18 14 और 18 21 20 21 20 मीन्स इस तरीके का पैटर्न बन गया बेटा। ठीक है, अब इसका देखो 13 और 8, तो 13 8 मैं इसको दूसरे कलर से कर दूं, तो अगर दूसरे कलर से करूं बेटा तो 13 और 8, तो ऑब्वियस सी बात है इसका आंसर क्या होगा। तो हमें ये वाला पैटर्न बनाना है, तो कुछ इस तरीके का आंसर आएगा। तो इन दोनों में से दो नंबर आएगा, तो इस रो में से दो नंबर क्या होगा बेटा 15 और 17। तो 15 16 नहीं होगा, अगर हम 15 16 लेंगे तो कुछ ऐसे मूव करेंगे, लेकिन अगर 15 17 16 को स्किप कर देंगे तो हमारे पास ऊपर वाला पैटर्न बन जाएगा, इसलिए बी ऑप्शन इज द राइट वन। वेरी गुड, एक्सेलेंट जवाब बेटा, ग्रेट गोइंग। तारीफ कैसे करूं आप लोगों की, झूठी तारीफ या सच्ची तारीफ? यूपी वालों के लिए तो बहुत इजी क्वेश्चन बनता है एनटीएससी का, इजी है। ओके ग्रेट, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आंसर दो बेटा। थर्टीन 1 19 18 27 23, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा? वेरी गुड बेटा, जब हम फास्ट पढ़ाते हैं तो आप लोग कहते हो स्लो पढ़ाओ, जब स्लो पढ़ाते हैं तो आप लोग कहते हो फास्ट पढ़ाओ। अब आपको ब्रांच से क्या फायदा बेटा, अब तो कैरियर पॉइंट हर घर में है, क्योंकि कैरियर पॉइंट लाइव का मतलब ही यही हुआ है कि कैरियर पॉइंट हर घर में पहुंच जाए। अब आपको स्टेट नहीं देखना, आपके घर में हम अवेलेबल हैं डायरेक्टली फ्रॉम कोटा, तो आपको ब्रांच से मतलब नहीं है बेटा, अब तो हम डायरेक्टली आपको कोटा से आपके घर में पढ़ा रहे हैं। जल्दी इसका आंसर दो बेटा, क्या आएगा? तो 13 1, 13 कहां पे है, जल्दी से मार्क कर लो, 13 एंड 1। उसके बाद 19 18, 19 18 कहां पे है, 19 18, ओ इधर चला गया, ठीक है। उसके बाद 27 23, 27 23, 27 23, इस तरीके से 27 23। देखो बेटा लॉजिक क्या है इसका, इसका लॉजिक क्या है कि आपको इस डायगोनल से दो नंबर कॉन्जिक्यूटिव नंबर सेलेक्ट करना है, और जो इसका नेक्स्ट टर्म होगा वो इधर वाले डायगोनल से दो नंबर हुआ। अब हमने फिर से इस डायगोनल से दो नंबर सेलेक्ट कर लिया, इसका मतलब इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा, इधर वाले डायगोनल से दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर। अब चेक कर लो बेटा, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या 15 2, 15 और 2 बेटा इस डायगोनल से आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। 24 19, और 24 19 कहां पे है, 24 और 19 बेटा भी इस डायगोनल से नहीं आ रहा है, इसलिए इसका आंसर ये नहीं होगा। उसके बाद हमें चेक करना है 28 26, 28 26 इससे आ रहा है, देखो इससे लिया फिर इससे लिया, इससे लिया, हमें इससे लेना पड़ेगा, 28 26 यहाँ पे मैच कर रहा है, इसलिए ये ऑप्शन हो सकता है। अब डी ऑप्शन चेक करते हैं, 11 5 नहीं होगा बेटा, क्योंकि 11 5 इधर से आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, वेरी इजी क्वेश्चन था, सी ऑप्शन इज द राइट वन। ठीक है, तो ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, द रीजन शुड बी वेरी क्लियर। दो नंबर फिर इधर से दो नंबर, इसको हम बोलते हैं एनालॉगी, फिर इधर से दो नंबर फिर इधर से दो नंबर, और वो कॉन्जिक्यूटिव मैनर में होना चाहिए। तो इसके हिसाब से बेस्ट ऑप्शन इज सी ऑप्शन। सारे स्टेट का एनटीएससी इजी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर आप सीट की बात करो तो सबसे ज़्यादा सिलेक्ट होते हैं, सबसे ज़्यादा सीट है बेटा यूपी में। इस पैटर्न को पहचानो, एनटीएससी राजस्थान 2013 का क्वेश्चन है, इसका आंसर दे दो बेटा। तो 13 22 20, उसके बाद 21 14 एंड 12, पहले इसको मार्क करो। तो 13 22 20, 13 22 20, 13 22 20, तो एक ट्रायंगल टाइप कुछ बन रहा है ना, देखो ऐसा ही बन रहा है, चेक करेंगे। 21 14 12, 21
14 12, ओके 21 14 12 मीन्स इस तरीके का कुछ स्टार टाइप पैटर्न बन रहा है, स्टार टाइप पैटर्न इस तरीके का। अब आंसर देखो कौन सा आंसर आएगा बेटा, 22 29 31, तो 22 29 31 22 29 31 22 29 31, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा ये वाला मिल गया। अब कुछ ऊपर से बनेगा इस तरीके से तभी स्टार के टाइप पैटर्न बनेगा, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, 30 43 45 30 43 45 बिल्कुल नहीं होगा बेटा, क्योंकि 30 43 45 में भी हो सकता है क्योंकि ट्रायंगल बन रहा है। अब इस पे चेक करते हैं, 30 21 30 21 23 30 21 23, तो बेटा ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है जो हमारा पैटर्न बनना चाहिए इस ट्रायंगल, फिर इस तरीके से एक ट्रायंगल बनना चाहिए तभी स्टार बनेगा, इससे स्टार नहीं बन रहा है। बी ऑप्शन पे आ जाते हैं। अगर बी ऑप्शन को देखें तो बी ऑप्शन में बेटा देखो हमारे पास इस तरीके का स्टार बन रहा है, इसलिए बी ऑप्शन इज द राइट वन। तो होपफुली इसका आंसर क्या आएगा बेटा, बी ऑप्शन आएगा। जल्दी से देखो गौरी बेटा, पलक, मन की आंखों से देखो क्वेश्चन को बेटा, इतनी जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। तो स्टार टाइप पैटर्न बनना चाहिए, 6 वर्टेक्स स्टार बन रहा था, तो बी ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। बेटा इसके लिए लक्ष्य आपको फ्री स्टेप्स में इसके लिए वीडियोस पता है कि एनटीएससी की कितनी सीट्स होती हैं, या तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख लो, उस पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको कि कितनी सीट होती हैं, कितनी कट ऑफ जाती हैं। तो एक्सपर्ट्स के बहुत सारे वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं, तो आप जाकर के देख लो, ठीक है, एनटीएससी के बारे में। तो आप कैरियर पॉइंट प्री फाउंडेशन सर्च करोगे यूट्यूब पे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट पार्ट इसका, नेक्स्ट पार्ट इज ये आपके स्क्रीन पे है, जल्दी से इसको सॉल्व करो। तो आपको बेटा गलती नहीं करना है, कभी भी गलती से बेटा पेन से मार्क मत कर देना। अगर आप पेन से मार्क कर दोगे तो फिर से बेटा आपको क्या करना होगा, पूरा पिरामिड बनाना पड़ेगा, उतनी देर में पूरा कोई एग्जाम फिनिश हो जाएगा, ठीक है। या लॉजिक्स कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, इस डिफरेंट को बेटा इक्वल करने के लिए आपके पास ऑप्शंस होते हैं, तो उसमें आपको बेस्ट ऑप्शंस आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं, ठीक है दिशा। 2873 को मार्क करो, तो 28, ये तो बहुत इजी स्क्वायर बन रहा है, कुछ ऐसा ही बन रहा है ना। 13 21 20 14 13 21 13 21 20 14, ठीक। अब इसको मार्क करते हैं, 10 24 23 11 10 24 23 11, इसका मतलब बेटा देखो ये वाला कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जस्ट 7 के नीचे से, इसका मतलब ये स्टार्ट होगा यहाँ से, तो इसका आंसर आ जाएगा अगर ये मैच होगा ऑप्शन में तो 29 30 45 एंड 44, 29 30 45 एंड 44 विच इज डी ऑप्शन इज द राइट वन। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, डी ऑप्शन। तो इस तरीके से स्क्वायर बनाना है, क्योंकि हो सकता है सब में स्क्वायर बन जाए। देखो बेटा स्क्वायर कहाँ से बन रहा है, इसके जस्ट नीचे से बन रहा है, तो इसके थर्ड वाले वर्टेक्स के नीचे से यही तो स्टार्ट होगा, तो इसका आंसर होगा 29 30 44 एंड 45, ठीक। तो डी ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू माई लॉजिक, ठीक है। और बहुत लोगों का लॉजिक डी ऑप्शन आ रहा है, वेरी गुड, एक्सेलेंट। ईशान 25 27 28 24 25 27, नहीं ये नहीं होगा बेटा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जस्ट इसके नीचे से स्क्वायर शुरू होना चाहिए, इसके नीचे से नहीं। देखो इसके हिसाब से यही माइन्यूट सी चीजें आपको पहचानना है, ठीक है। एनटीएससी की बेस्ट बुक बेटा जो हमारा सीपी मॉड्यूल है वो आपके लिए बेस्ट है, सफिशियंट है, इधर उधर आपको ज्यादा बहकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। या द वे ऑफ ड्राइंग कैन बी द की पॉइंट, यही की पॉइंट आपको आइडेंटिफाई करना है। हो सकता है सब में स्क्वायर बने, लेकिन कौन सा स्क्वायर बनेगा बेटा, यहां से इसके जस्ट नीचे से देखो स्क्वायर शुरू हुआ था, तो दिस इज द की पॉइंट, यही की पॉइंट है, इसी चीज को आपको पकड़ना है एग्जाम में, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए बेटा दे आर बेस्ड ऑन द नंबर पिरामिड।
नाउ अब जो भी क्वेश्चन होगा उसको वो अल्फाबेट पिरामिड पे होगा। मीन्स पिरामिड का मतलब पिरामिड में जितने भी चीजें होंगे बेटा वो अल्फाबेट में होंगे, ठीक है। नहीं बेटा इसका एनटीएससी का कोई वो नहीं होता, नीट जेई से रिलेशन नहीं होता, क्योंकि उसका सिलेबस एनटीएससी बेटा 10th में होता है, नीट जेई 11 12 के बाद होता है जब आप 12th में पहुंचते हो। लेकिन जिस तरीके से बेटा अगर आपको अपनी ओवरऑल रैंक पता करनी हो कि ऑल इंडिया हमारी रैंक कहाँ है, हमारी पोजीशन कहाँ पे है, तो जो एनटीएससी फर्स्ट स्टेज क्लियर कर लेता है तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्योंकि इन्हीं क्योंकि जो बेटा आपका कंपटीशन होगा इन्हीं लोगों से होगा। तो अगर आपने इसको यहाँ पे बीट कर दिया 10th क्लास में तो ऑटोमेटिक माय डियर्स आप उनको 12th में बीट कर लोगे, एक रैंक आप ऑटोमेटिक सिक्योर कर लोगे। तो एनटीएससी इज अ वे, इज अ पैरामीटर जिससे आप अपने आप को जज कर सकते हो कि हम कहाँ लाई करते हैं। अगर आपका सपोज नहीं हुआ पहली स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में, तो वहीं से आपको इसका मतलब आपको पता चल जाना चाहिए कि व्हाट इज योर वीक पॉइंट, वीक एरियाज, कहाँ पे हमको मेहनत करनी है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं अल्फाबेट पिरामिड पे। पहला क्वेश्चन है ए सी क्यू एस वी डब्ल्यू, इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा, जल्दी से फटाफट आंसर दे दो। यस बेटा आर एस अग्रवाल इज द बेस्ट बुक हम बोल सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आप कंफ्यूज हो जाओगे। कुछ क्वेश्चन क्योंकि आर एस अग्रवाल एनटीएससी के हिसाब से नहीं है, वो जो बैंकिंग एसएससी का एग्जाम होता है उसके हिसाब से है। तो मैं नहीं बोलूंगा कि एनटीएससी के लिए आर एस अग्रवाल आप प्रीफर करो। अगर आप पहले मॉड्यूल कर लेते हो उसके बाद आपके पास टाइम बचता है, देन मैं आपको सजेस्ट करूंगा गो फॉर आर एस अग्रवाल और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने के लिए, ठीक है। हाँ बेटा जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा वही टॉपिक आपको मैट में एनटीएससी में आएगा, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो जल्दी से बिल्कुल बेटा कैरियर पॉइंट इज सफिशियंट। आपका बोर्ड एग्जामिनेशन प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दोनों एरियाज हम कवर करते हैं, ठीक है। तो ए सी क्यू एस कहाँ है, ए आ गया क्यू, उसके बाद वाई डब्ल्यू, उसके बाद क्या है, कौन सा ऑप्शन। तो इसमें लॉजिक क्या है बेटा, ए सी क्यू एस वाई डब्ल्यू, देखो बेटा ए सी ड्राइंग करोगे तो इस तरीके से बन रहा है, मीन्स इसके जस्ट नीचे से। तो अगर मैं इसके नीचे से स्टार्ट करूंगा तो हमारे पास ये वाला पैटर्न आएगा यू के, इस तरीके से। तो यू के इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन इज द राइट वन, ठीक है। सब कुछ आपको बताया जाएगा बेटा, अभी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो यूके यूनाइटेड किंगडम इज द राइट आंसर, कोई कंफ्यूजन, ओके। अब किसी का लॉजिक हो सकता था सर ए भी आंसर तो हो सकता है एक्स एन, लेकिन एक्स एन ऑप्शन में नहीं गिवन है, तो हम एक्स एन नहीं लेंगे क्योंकि बेटा जस्ट इसके नीचे वाला लेंगे, तो इसके नीचे ये वाला आएगा, ठीक है। इसका सेकेंड पार्ट आंसर दो, सेकेंड पार्ट इज आर एस यू, आर एस यू या बिल्कुल। एक्चुअली बेटा हम क्या करते हैं, 9th में कुछ पार्ट पढ़ाते हैं, कुछ 10th में पढ़ाते हैं। तो अभी आपको मैं जो 10th में है हमारे सिलेबस में वो चीज़ पढ़ाऊंगा, 9th वाला भी पढ़ा दूंगा अगर आप लोग कहोगे, नो नीड टू वरी, ठीक है। आर एस यू इस तरीके से बन रहा है। उसके बाद बेटा एस एफ एच ओ इस तरीके से, मीन्स ट्री कुछ इस तरीके से बन रही है, इस तरीके से ट्री बन रहा है। फिर ए पेरेंट इस तरीके से बन रहा है। अब इसके आंसर देख लो, वाई टी वी इस नोट से बेटा हमें बनाना है, तो टी जी आई इज द राइट आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, टी जी आई।
एनी कंफ्यूजन? आसान लग रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। देखना बेटा, जो आपको ऑप्शन आसान लगेगा लक्ष्य, आप वही चीज़ प्रिफर करना, नो नीड टू वरी, ठीक है। पहले जो चीज़ पढ़ लो उसको, उस पर फोकस करो, ठीक है। हाँ बेटा, सबके आंसर विजिबल हैं। ये नया बेटा आपके पास पिरामिड है, इसको जल्दी से पहचानो और हमें आंसर दो। HNPRQ, HNPRQ पहचानो, इसमें देखता हूं लॉजिक क्या है। खुशी, कौन सा क्वेश्चन बात कर रहे हो बेटा, बताओ, मैं एक्सप्लेन करता हूं। वेलकम अमन। लॉजिक, एनीवन प्लीज टेल मी द लॉजिक। चलो कोई नहीं। HNPRQ, तो अगर मैं इस सबका HNPRQ, HNPRQ इस तरीके से बन रहा है। HNPRQ, GIMQL। देखो बेटा, अगर मैं पैटर्न की बात करूं तो कोई भी लॉजिक यहां पे नहीं बन रहा है। देखो, कोई लॉजिक नहीं बन रहा है, कुछ यहां पे गया, फिर यहां पे गया, फिर इस तरीके से। इसका मतलब इसमें पैटर्न नहीं है, कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट हो सकता है। तो अलग कॉन्सेप्ट क्या है उसको पहचानते हैं। तो अलग कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। देखो, बहुत इजी है बेटा। अगर मैं पहले अल्फ़ाबेट को मार्क करूं सब में, तो पहला अल्फ़ाबेट सबका क्या है बेटा, HGJ। तो HGJ, उसके बाद बेटा P। तो बीच वाला देखो मिस हो रहा है। मिस, जो हमारा आंसर होगा यहाँ पे वो किससे स्टार्ट होगा बेटा, W से स्टार्ट होगा। ये W वाला मिस कर रहा है ना, तो इसका मतलब वही ऑप्शन होगा जो W से स्टार्ट हो रहा है। तो ऑटोमेटिक बेटा A भी नहीं होगा और D भी नहीं होगा। अब आपके पास दो ऑप्शन बचा, WAEKD और WPVBD से कोई भी एक ऑप्शन होगा। तो अब इसको कैसे एलिमिनेट करेंगे, अब इसको मैच करते हैं। NP, तो N, इसके बाद सेकेंड अल्फाबेट को मैच करते हैं। N के बाद बेटा I के बाद क्या आ रहा है, F। इसका मतलब इसके बाद क्या आना चाहिए, A आना चाहिए। मीन्स इट शुड स्टार्ट विद WA। तो WA से कौन सा स्टार्ट हो रहा है बेटा, B ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, इसलिए A भी नहीं हो गया। तो सिंपल सा अगर आपने यूज किया तो आपको समझ में आ गया, तो B ऑप्शन इज द बेस्ट आंसर। ठीक है, तो ए भी एक अप्रोच हो सकता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसको सॉल्व करो बेटा, फर्स्ट से सेकंड क्वेश्चन का आंसर दो। GYXOW, ZXOLP, FZWPV, इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या होगा, जल्दी से आंसर दो। बिल्कुल बेटा, रिपीटेड लेटर्स हो सकते हैं। तो GYXOW, GYGZF,
पहले हम इसको मार्क करते हैं, देखते हैं कोई पैटर्न बन रहा है या नहीं बन रहा। तो जी वाई एक्स ओ डब्ल्यू, जी वाई एक्स ओ डब्ल्यू, कुछ इस तरीके का पैटर्न बन रहा है। देखो बेटा इस तरीके का पैटर्न बन रहा है। जेड एक्स ओ एल पी, जेड एक्स ओ एल पी, तो जेड एक्स ओ एल पी मीन्स इस तरीके का पैटर्न बन रहा है। इस पे आ जाते हैं एफ जेड डब्ल्यू पी वी, एफ जेड डब्ल्यू पी वी मीन्स इसका आंसर अब आपको समझ में आ गया होगा, ए डब्ल्यू पी के वी, ए डब्ल्यू पी के क्यू। तो ए डब्ल्यू पी के क्यू, ए ऑप्शन इज द राइट वन। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, ए ऑप्शन इज द राइट वन। इसका आंसर तो जल्दी से बेटा फटाफट, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर दो। ए बी सी डी ई एफ जी, आपके पास एक पिरामिड गिवन है, इसका आंसर आपको देना है पैटर्न पहचान करके। तो आर के एफ, आर के एफ मीन्स कुछ इस तरीके का पैटर्न है। उसके बाद क्यू जे ई, क्यू जे ई इस तरीके का, ए मीन्स ओवरलैपिंग लाइन, एक दूसरे के ऊपर जस्ट पैरेलल बोल सकते हैं। वाई पी आई, वाई पी आई इसका मतलब इसका, इसके नीचे वाला आंसर होगा विच इज एच ओ एक्स, एच ओ एक्स मीन्स सी ऑप्शन इज द राइट वन। कौन सा ऑप्शन होगा बेटा, सी ऑप्शन, वेरी गुड ग्रेट। इसका आंसर तो जल्दी से फटाफट, बी सी डी एफ जी एच एल एम एन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसका आंसर दो, बी सी डी, तो बी सी डी इस तरीके से, फिर एफ जी एच इस तरीके से, फिर एल एम एन इस तरीके से, तो टी यू वी, कितना आसान सा क्वेश्चन है, डी ऑप्शन इज द राइट वन। तो टी यू वी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, वेरी गुड एक्सीलेंट, टी यू वी इज द राइट आंसर, ठीक है। एनी कंफ्यूजन? तो क्लोज करते हैं बेटा आज का लेक्चर। दो तीन क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं, उसको आप ट्राई करना। और बाकी जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूं बेटा, क्योंकि टाइम हो चुका है, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी प्रैक्टिस शीट सॉल्व करना है, अपलोड हो चुकी होगी होपफुली। डीपीपी सॉल्व करना है, प्रैक्टिस शीट सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्लास में जो इसका मैट की क्लास होगी उसमें हम लोग क्या करेंगे, पिरामिड टेस्ट का शीट डिस्कशन करेंगे, मीन्स शीट सॉल्व करेंगे। सो माई सजेशन इज फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू ऑल क्वेश्चंस ऑफ शीट एंड डीपीपी पहले, ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाए। और जो नहीं आएगा नेक्स्ट क्लास में, शीट डिस्कशन जो नेक्स्ट क्लास में होगी उसमें हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो क्लोज करें। बिल्कुल बेटा, लॉजिक्स हो सकता है डिफरेंट, लेकिन आपको बेस्ट लॉजिक से हिसाब से आंसर देना है, ठीक है। क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है, तो क्लोज कर दें बेटा आज की क्लास। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू डियर।